हाँ भाई, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। जब समझाता हूँ बोला मत करो। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस में CD बराबर है AD प्लस में BC। एक बार इसको फिगर में समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त खींचा हुआ है ना। अब वृत्त के चारों ओर एक 4 लाइन वाला एक शेप खींचा हुआ है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये शेप आपकी खींची हुई है। हाँ, अब देख रहे हो ये आपका 4 साइड खींची हुई है, इन्हीं क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे ये क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी शेप, कोई भी आकृति जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, वो आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में आपका क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, इस चतुर्भुज का नाम क्या है? इस चतुर्भुज का नाम है ABCD, क्योंकि यहाँ पे देखो ABCD। ठीक है, अब क्या मैं इन्हें स्पर्श रेखाएं भी कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। कोई भी एक वृत्त होता है, उसके अगर एक बिंदु से टच होके कोई भी रेखा जाती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अब ये देखो, ये जो AB वाली आपको रेखा दिख रही है, ये P बिंदु पे एक वृत्त को टच कर रही है कि नहीं कर रही है? अब जो आपको BC दिख रहा है वो कहाँ टच कर रहा है? आपका Q पे। जो आपको CD दिख रहा है वो कहाँ टच कर रहा है? आपका R पे। जो आपको AD दिख रहा है वो कहाँ टच कर रहा है? आपका S पे। तो सारे के सारी स्पर्श रेखाएं हो गई आपकी। तो हम लिख सकते हैं उत्तर में, उत्तर आप हल आपका शुरू करके क्या लिख सकते हैं हम, कि AB BC CD और AD आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, ये सारी आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमने स्पर्श रेखा में एक बात पढ़ी थी, वो बात क्या थी? हमने प्रमेय 2 में ये पढ़ा था, 10.2, जो आपका प्रमेय 10.2 है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम 10.2। उसमें क्या दिया हुआ था कि अगर आपको कोई भी वृत्त मिले, ठीक है, और उसके बाहर एक बिंदु हो और इस बिंदु से जुड़ के 2 लाइन आपकी खींची हुई हो, तो ये दोनों लाइन आपकी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? तो अब देखो, इसी बात को याद क्यों मैं दिला रहा हूं, क्योंकि वो इसी क्वेश्चन में उसी बात के वजह से हमारा आंसर हल होगा। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, अब बड़े करने में देखो, बाहर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? A। अब एक लाइन आपकी इधर है और दूसरी लाइन आपकी इधर है। ये दोनों वृत्त से भी जुड़े हुए हैं, सर्कल से भी जुड़े हुए हैं, और आपका A से भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों लाइन फिर आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बाहर एक बिंदु है B, है ना? आपका ये जो B है वो इस वाली लाइन से भी जुड़ा हुआ है और इस वाली लाइन से भी। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। सेम केस आपका इधर भी रहेगा, ये भी आपस में क्या हो गई? बराबर। सेम केस आपका इधर भी रहेगा, ये वाली लाइन भी आपस में क्या हो गई? बराबर। अब आप देख रहे हो मैं सभी में अलग अलग लाइन खींच रहा हूँ। इसमें 1 खींची है मैंने, इसमें 2 खींची है, इसमें 3 खींची है और इसमें 4 खींची है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि आपको वो समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन ये बस इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ऐसे खींचा है। ठीक है, जिसके लिए मैंने ये खींचा है ये बस उसी के लिए बराबर है और किसी के लिए बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एक लाइन खींची है और इसमें एक लाइन खींची है, बस ये दोनों आपस में बराबर है, ये और किसी से बराबर नहीं है। समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है।
हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो आपका ए बी प्लस में सी डी वाली लाइन है, मतलब ये वो वाली हो गई ए बी और ऊपर वाली हो गई आपकी सी डी, ये दोनों का प्लस जो है वो इन दोनों के प्लस के बराबर है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम इसे कैसे करेंगे हल? अब अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही हल शुरू करेंगे। हम क्या लिखेंगे, ये जो एपी लाइन है वो किसके बराबर है, ए एस लाइन के। एपी लाइन आपके बराबर है ए एस लाइन के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एपी लाइन बराबर है ए एस लाइन के। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसका रीजन क्या है, ये थ्योरम 10.2 क्वेश्चन कर लिया हमने उधर। इन थ्योरम 10.2 टेंजेंट बाहर के, इसका रीजन क्या है, बाहर के टेंजेंट मेक एनी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट जो भी है, किसी भी बिंदु से जुड़ी हुई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर मैं बताऊं इंग्लिश वाला? होंगी। इंग्लिश वाला बताओ। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट लाइन्स आर इक्वल when they are joined with same external point। समझ में आ गया है? Two tangent lines are equal when they are joined with same external point। आपसे बनाकर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, एक बार आपने लिख दिया, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डॉट डॉट मार के सभी को बराबर लिख सकते हो। तो देखो, अब ये जो बीपी वाली लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगी, बीक्यू वाली लाइन के। लिख के देखते हैं, सभी आप लिखना है, सभी आप अपने आप से भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ बीपी बराबर में क्या हो गया आपका, बीक्यू। इसका रीजन क्या हो गया, यही ऊपर वाला, तो डॉट डॉट डाल दो। ठीक है, अब ऊपर आप जाओगे, जो आपकी सी क्यू लाइन है वो बराबर हो जाएगी सी आर के। ठीक है, वही रीजन डाल दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिख दिया सर, आ गया मैं, सर ने लिख भी लिया। आ गया। आर डी बराबर हो जाएगा आपका एच डी के। ठीक है, आर डी बराबर हो गया एच डी के। इसका रीजन भी क्या हो गया, सिमिलर। सभी में हम डॉट डॉट मारते हुए जाएंगे, तो हमारा क्या निकल गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट निकल गए हमारे। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इधर देख लो पहले। अब यहाँ पे जो आपकी ए बी लाइन है, ए बी लाइन प्लस में बी सी लाइन प्लस में सी डी लाइन प्लस में ए डी लाइन है। पूरा त्रिभुज आपका, सॉरी चतुर्भुज आपका इन्हीं 4 लाइन से बन रहा है। अब मैं ए बी लाइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी लाइन देखो, ए बी लाइन जो है आपका, ये वाला लाइन जो है वो 2 लाइन से मिलके बना है, ए पी लाइन और बी पी लाइन से। 2 हिस्सों में कर दो इसे, ए पी प्लस में बी पी। ऐसे ही सभी को तोड़ना है। बी सी भी 2 लाइन से मिलके बना है, बी क्यू लाइन और सी क्यू लाइन, सभी को तोड़ना है। सी डी भी आपका 2 हिस्सों में बना है, सी आर लाइन और डी आर लाइन। आगे अगला वाला भी 2 हिस्सों में है, डी एस लाइन और ए एस लाइन। हो गया, सबको तोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे जो आपको बराबर चीजें दिख रही है ना, उनको साथ में कर दो। कौन कौन सी चीजें हमें बराबर दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे जो आपको चीजें बराबर दिख रही हैं उनको आपस में कर लो। कौन कौन सी चीजें आपको बराबर दिख रही हैं? पहले तो एपी किसके बराबर है, एपी वाला किसके बराबर है, एएस के। अरे सेम निशान लगाएंगे। ठीक है, अब बीपी किसके बराबर है, बीक्यू के। बीपी बराबर है बीक्यू के। ठीक है, सेम निशान लगाएंगे। सीक्यू किसके बराबर है, सीक्यू बराबर है सीआर के। सेम निशान।
ठीक है। आर डी किसके बराबर है? SD के। एच डी के। देखो DS। अरे डी आर और डी एस, एच डी और आर डी ही होंगे, है ना, आगे पीछे ही हो गया बस, ठीक है। इन पे गोला मार देते हैं। अब सभी को एक तरफ कर दो, जिन पे सेम निशान है ना उनको एक तरफ कर दो। ए पी और ए एस को एक तरफ कर दो, ठीक है। और किन्हें एक तरफ करोगे? जो जो सेम सेम है उनको एक तरफ कर दो। BP और BQ। बीपी और BQ। बीक्यू को एक तरफ कर दो। CQ प्लस CR। सीक्यू प्लस CR। सीआर को एक तरफ कर दो। और क्या है? अब AS प्लस है AS प्लस DS। आर डी प्लस में एच डी। सभी को कर दिया? हाँ। अब देखो, अब ये बात तो आपकी साबित है कि जो आपका ए बी वाली लाइन है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ए बी वाली लाइन है वो किन दो चीजों से मिलके बना है? जो आपको ए बी वाली लाइन दिख रही है, अरे थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P पॉइंट जिससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थोड़ी सी गड़बड़, 2 मिनट। हमें भी काटना पड़ेगा। तुमने लिख लिया था क्या ये? रुक जाओ, गड़बड़ देखने दो मेरे को। गर्मी इतनी क्यों लग रही है? जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वो सारे किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनको मैं प्लस कर दूं, इन सभी को मैं प्लस कर दूं, तो इनका जो प्लस है वो भी तो इनके बराबर होगा। हाँ। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सारे इसके बराबर है, तो इनका जो प्लस है वो भी तो इसके प्लस के बराबर होगा। तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं लाइन में। अच्छा, बस 2A कर बदल ही हाँ, ऐसे ही आप लाइन में लिख लो। ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी क्यू प्लस में आर डी किसके बराबर है आपके? ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी आर प्लस में एस डी के बराबर है। समझ में आ रहा है? अब इनका प्लस इनके प्लस के बराबर क्यों है? हाँ, आपने यहाँ गलती करी है। क्या गलती की है? यहाँ आएगा DQ आएगा। क्या DQ आएगा। डी क्यू कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, डी क्यू क्यों आएगा? डी क्यू नहीं आएगा। अरे कौन सी लाइन बोल रही हो तुम? डी क्यू क्यों आएगा? Q तो इस साइड है और D तो इस साइड है। नहीं, हाँ, इतना समझ आया है कि हमने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली जो लाइन्स है ये सारे के सारे इनके बराबर है। समझ में आ रहा है? तो इनका प्लस भी इनके प्लस के बराबर होगा। अब आप ये बताओ, ये जो AP है प्लस में BP है, ये दोनों क्या बन रहे हैं? ये दोनों मिलके कौन सी लाइन बन रहे हैं? AB बन रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो CQ है और RD है, ये दोनों मिलके कौन सी लाइन बन रहे हैं? CQ और RD। CQ और RD, ये तो कोई लाइन नहीं बन रहे। वही मैं भी बोल रही थी आपसे, लाइन नहीं बन रही। अच्छा, वो उधर वालों को इधर करना पड़ेगा। अच्छा, ये बोल रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। CQ प्लस में इसको RD ऐसे लिख दो। मैं आके बताता हूँ क्या करना है। अब उधर जो आपको दिख रहा है, उधर AS और BQ, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं क्या? बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। सुंदर तो दिख रहा है। हाँ, देखो, अब ये जो AS है और BQ है, ये क्या मिलके कुछ बन रहा है? AS BQ। हाँ। नहीं बन रहा। जो ये AS है, AS के साथ क्या जुड़ेगा आपका? DS। क्या इस वाली लाइन में DS कहीं पे है? नहीं बन रहा। DS है HD है, दिखाई दे रहा है ना? तो इन जगह एक बार खाली हो, ये मैं मिटा दूं, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। चूहा घुस रहा है। मैंने देखा नहीं। हाँ, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, एक मिनट, उसी लाइन को एक बार वापस रिपीट लिख देते हैं। VP प्लस में AP प्लस में BP प्लस में CQ प्लस में RD प्लस इक्वल में AS प्लस में BQ प्लस में CR
प्लस में एच डी। अब बी पी प्लस होके कौन सी लाइन बन रहा था आपका? ए बी। ये दोनों प्लस होके अभी कोई लाइन नहीं बन रहे हैं। उधर देखो, अब जो ए एस है, ए एस और बी क्यू प्लस होके कोई लाइन बन रहे हैं? नहीं। क्या इधर कोई ऐसी चीज है जो ए एस से मिलके एक लाइन बना दे? एच डी है, क्योंकि ए एस और एच डी मिलके लाइन बन रहे, कौन सी लाइन बन रहे हैं? ए डी। तो दोनों को एक तरफ कर दो, दोनों को हम एक तरफ कर देंगे। इधर हम क्या लिख देंगे? ए एस के साथ क्या लिख देंगे? आपका एच डी लिख देंगे, और बी क्यू और सी आर को अलग लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके एक बार मैं इसको लिख दूँ तो वापस समझा दूंगा। ये आपका क्या बन गया? अब ए डी बन गया, और ये क्या बन गया आपका? ये दोनों तो प्लस होके कुछ बन रहे हैं क्या? बी क्यू और सी आर। बी क्यू और सी आर प्लस होके कुछ नहीं बन रहे, इनको ऐसे ही छोड़ दो। ए बी प्लस में सी क्यू प्लस में आर डी। ठीक है, इतना समझ आया है अभी तक? अब हेरा फेरी कर दो। अब हेरा फेरी कर देंगे। सी क्यू किसके साथ प्लस होके कुछ बन सकता है? सी क्यू देखो जाके, सी क्यू प्लस हो किसके साथ प्लस होके कुछ बन सकता है? बी क्यू के साथ। तो सी क्यू के साथ क्या लिख देंगे हम? बी क्यू इधर कर दो, और जो आर डी है उसको उधर फेंक दो। समझ में आ रहा है? माइनस को आ जाएगा ना फिर? नहीं, माइनस नहीं आएगा। लंबा है, छोटा सा तो प्लस है। सी क्यू आपका प्लस हो जाएगा बी क्यू से, ए डी प्लस हो जाएगा आपका सी आर, प्लस में हो जाएगा अब ये आर डी। ठीक है, अब क्या प्लस हो सकते हैं ये? इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा? सी भी आएगा, लेकिन सी डी आना चाहिए। सी भी आ रहा है इधर। इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा? सी आर और आर डी। ये सी डी हो गया। सी डी आ जाएगा। सी भी कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर दो। जो सी डी है उसको इधर फेंक दो, और जो आपका बी सी है उसको उधर फेंक दो। भैया साइन की दिक्कत नहीं होगी इसमें? साइन की दिक्कत नहीं होगी। साइन की दिक्कत तो अभी ही हो रही थी तुम्हारी। यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, अब ये प्लस हो जाएगा उधर जाके। वही तो मैं भी कह रही थी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आकर। ये हो गया आपका। अब आगे आंसर यही निकालना था। भाई एक बार क्लियर तरीके से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इधर देखो, शुरू से एक बार देख लो। यहाँ पे गड़बड़ आनी शुरू हुई थी, यहाँ तक समझ आ गया था ना सभी को? कैसे हमने लग किया। अब ये मैंने आपको बता दिया था, ए पी किसके बराबर है? ए एस के। बी पी किसके बराबर है? बी क्यू के। सी क्यू किसके बराबर है? सी आर के। आर डी किसके बराबर है? एच डी के। इनको अलग लाइन में लिख दिया हमने, और इनको अलग लाइन में लिख दिया। बीच में क्या लगा दिया हमने? इक्वल। ए पी और बी पी को जब हमने प्लस किया, क्या आ गया? वो ए बी आ गया। सी क्यू और आर डी प्लस नहीं हो रहे थे। समझ में आया है? हमने ए एस और एच डी को जब प्लस किया, ए एस और बी क्यू है, ए एस और एच डी को जब हमने प्लस किया तो क्या आ गया? ए डी। बी क्यू और सी आर प्लस नहीं हो रहे एक मिनट थे। हाँ, आपने यहाँ पे तो ए एस प्लस बी क्यू लिखा है। तो बेटा हमने चेंज कर दिया ना। अच्छा। हमने यहाँ जो एच डी था उसको इधर फेंक दिया, उसको उधर फेंक दिया। और हम ऐसे कर सकते हैं, जिसके साथ प्लस करना उसके साथ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। ए एस को हमने एच डी के साथ प्लस किया, क्या आ गया आपका? ए डी आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ गड़बड़ हो रही थी जिनकी वजह से लाइन पूरी नहीं बन रही थी? जो आपका ये जो आर डी है वो कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। और जो ये बी क्यू है वो कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। इन दोनों को जब प्लस किया हमने, क्या आ गया? ये सी बी आ गया, पर किस में आया? ये माइनस में। इसको जब हमने इधर किया तो ये आ गया आपका सी आर प्लस में आर डी हो गया, ये आ गया आपका सी डी, पर ये किस में आया? माइनस में। ठीक है, अब सी बी को उधर फेंक दो आप, और सी डी को किधर फेंक दो आप? उधर। ये इधर माइनस में, उधर जाके किस में हो गया? प्लस में हो गया। ये इधर माइनस में, उधर जाके किस में हो गया? प्लस में। आंसर हमारा आ गया, हैंस प्रूफ।